सुषमा की पूरी रात आंखों आंखों में कट गई। पल भर को भी नहीं सोई वह। कभी घर के भीतर चहलकदमी करने लगती तो कभी सोचने लगती कि मुश्किल की इस घड़ी में क्या करे, किसकी मदद ले। उनकी आंखों के सामने बार बार पति का चेहरा घूमने लगता, क्योंकि जो मुसीबत उनके सामने आ खड़ी हुई थी उसमें जरा सी लापरवाही उसकी मांग का सिंदूर लील सकती थी। मन में यह ख्याल आते ही डर के कारण सुषमा का पूरा शरीर सिहर उठता था। आखिरकार बहुत सोचने के बाद सुषमा ने कठोर फैसला लिया और अपने पति के बॉस को फ़ोन करके पूरी बात बताई। 37 वर्षीय अजय प्रताप सिंह अपनी पत्नी सुषमा के साथ नोएडा के सेक्टर 77 की सुपर टेक केप टाउन सोसाइटी में रहते थे। वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO दिल्ली में बतौर रिसर्च साइंटिस्ट तैनात थे। मूलतः उन्नाव के रहने वाले अजय प्रताप 26 सितंबर 2020 की शाम करीब 5:30 बजे अपनी पत्नी से यह कहकर घर से निकले थे कि घर की ज़रूरतों का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं और कुछ देर में वापस लौट आएंगे। अजय घर से अपनी होंडा सिटी कार UP 14 BS 5232 लेकर निकले थे। 1.5-2 घंटे बीत जाने पर सुषमा को चिंता होने लगी। आखिर अजय ऐसी कौन सी शॉपिंग करने के लिए गए हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीतने पर भी नहीं लौटे। सुषमा ने अजय को फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उनकी चिंता बढ़ गई। सुषमा बार बार पति का नंबर मिलाती रही मगर फ़ोन स्विच ऑफ बताता रहा। इसी तरह करीब 2.5 घंटे बीत गए। सुषमा सोच रही थी कि ऐसे में क्या करे। अचानक सुषमा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई तो उसने यह सोचकर फ़ोन उठा लिया कि हो सकता है अजय का फ़ोन खराब हो गया हो या उसकी बैटरी चली गई हो। संभव है वह किसी का फ़ोन लेकर कॉल कर रहे हों। फ़ोन उठाते ही उम्मीद के मुताबिक दूसरी तरफ से अजय की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही अजय ने हेलो में अजय बोल रहा हूँ कहा तो उसके बाद पूरी बात बिना सुने ही सुषमा ने गुस्से में एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। अजय, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? ऐसी कौन सी शॉपिंग करने चले गए कि 2.5 घंटा होने को है और अब फ़ोन कर रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ से अजय ने सुषमा के सवालों का जवाब देने के बजाय बीच में उसकी बात काट कर कहा तो सुषमा के होश उड़ गए। उसने अटकती सांसों से पूछा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? सुषमा, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और एक कमरे में बंद कर रखा है। वे मुझसे बहुत बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं। कौन लोग हैं वे और उन्होंने तुम्हें क्यों पकड़ा? किस बात के पैसे मांग रहे हैं? घबराहट के कारण सुषमा ने पूरी बात सुने बिना ही सवाल जवाब शुरू कर दिए तो अजय ने फिर उसकी बात को काटी। मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं, किस लिए पैसे मांग रहे हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और अगर हम इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये लोग मुझे मार देंगे। हो सकता है ये तुम में से बात करें। इनकी बात सुन लेना बेबी, और अगर हो सके तो पूरा कर देना, वरना शायद हम दोबारा ना मिल सकें। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। इस फ़ोन के बाद सुषमा को पूरा ब्रह्मांड घूमता नजर आने लगा। उसे सुझाई नहीं दे रहा था कि वह क्या करे। सुषमा ने उसी नंबर पर कई बार फ़ोन किया जिससे अजय ने फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। सुषमा समझ गई कि किसी मुसीबत में फंसने की वजह से ही अजय घर नहीं पहुँचे। अजय की रुआंसी और परेशानी भरी आवाज़ सुनकर उसे समझ आ गया था कि वह जिन लोगों के चंगुल में है वे सचमुच खतरनाक लोग रहे होंगे। लेकिन मुश्किल यह थी कि अभी तक उसे पूरा मामला समझ नहीं आया था कि उन्होंने अजय को किस लिए बंधक बनाया है, पैसे क्यों मांग रहे हैं और उन्होंने कितनी रकम मांगी है। सुषमा यह सब सोच ही रही थी कि कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर फिर से एक अनजान नंबर से कॉल आई। इस बार नंबर वह नहीं था जिससे अजय ने बात की थी। सुषमा ने यह सोचकर फ़ोन उठा लिया कि हो सकता है अजय को बंधक बनाने वाले लोग ही दूसरे नंबर से बात कर रहे हों। सुषमा की शंका सच निकली। फ़ोन पर एक पुरुष ने कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि अजय उनके कब्जे में है और अपने पति से बात करने के बाद वह ये तो समझ ही गई होंगी कि वह जिंदा और सही सलामत है। दूसरी तरफ से फ़ोन करने वाले ने धमकी दी कि अगर अगले 24 घंटे में 10 लाख रुपए का इंतजाम करके रकम नहीं दी तो शायद उसे उसका पति जिंदा नहीं मिलेगा।
फ़ोन करने वाले ने जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा था। साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर इस बारे में पुलिस को सूचना दी या कोई और चालाकी की तो उस तक अजय की लाश ही पहुंचेगी। फ़ोन करने वाले ने जब यह कहा कि उनके आदमी हर जगह नज़र रखे हुए हैं, कोई भी चालाकी की तो तुरंत यह खबर उस तक पहुंच जाएगी। यह सुनकर सुषमा का कलेजा मुंह को आ गया। फ़ोन सुनते ही उसने सुनसान घर में इधर उधर देखा कि कोई आदमी उनके घर में तो नहीं छिपा है। देखो भैया, मैं आपकी सारी मांग पूरी कर दूंगी, लेकिन यह तो बता दो आप पैसे किस बात के मांग रहे हो। आखिर मेरे हस्बैंड ने कौन सी गलती की है? क्या आप उनसे कोई उधार का लेन देन है? सुषमा ने फ़ोन करने वाले की बात को बीच में काटते हुए हिम्मत जुटाकर सहमते हुए सवाल किया। तो दूसरी तरफ से कहा गया, मैडम, ये नोएडा में रहने का टैक्स है और तुम्हारे पति की ठरक का जुर्माना भी। अब ज़्यादा सवाल ना करके पैसे का इंतजाम करो। टाइम कम है हमारे पास। रकम कैसे और कहाँ लानी है इसके लिए तुम्हें कल फ़ोन करेंगे, लेकिन याद रखना हमारे लोग तुम पर नज़र रखे हैं। कहते हुए दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।